Hi, good morning, and welcome to e-learning session for Grade 10 SS Geography Chapter 6, that is Manufacturing Industry. In today's session, let's try to quickly recap what we have studied in last 16 videos. So first important point will be uh, importance of manufacturing industry. ठीक, तो हमारे को जो गिवन 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर फोकस करना है. Manufacturing industry not only help in modernizing agriculture, which forms backbone of our economy, they also reduce dependence on agriculture by providing jobs. तो यहाँ पे यू विल फाइंड कि 2 पॉइंट हैं कि हमारे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के साथ डिपेंडेंस कम कर रहा है. ठीक है, जो लोग पूरा हमारा इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन जुड़ी हुई है एग्रीकल्चर के साथ, तो और एग्रीकल्चर का ऐसा हिसाब है कि बारिश के ऊपर डिपेंड करता है, मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है. तो और लैंड जो है हमारा इनफाइनाइट नहीं है, बहुत ही फिक्स्ड है. तो ऐसे केस में लोगों का डिपेंडेंस उस पर से ख़त्म करना पड़ेगा, और ये ख़त्म करने का काम करेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. तो 1 पॉइंट कैन बी रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट. ठीक, दूसरा एम्प्लॉयमेंट की बात है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी. तो दूसरी बात आप बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ से जॉब मिल रहा है, तो इट इज़ इन्वॉल्व इन इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इन आवर कंट्री. फिर डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज. कहीं ना कहीं जब इंडस्ट्रीज़ हमारी पिछड़े एरियाज़ में लगती है तो वहाँ का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है. एक्सपोर्ट से हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा. और तीसरी बात है, कंट्रीज़ दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश गुड हैज़ हायर वैल्यू फॉर प्रोस्पेरस. तो जैसे हम अपने रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है. अगर आप वैल्यू चेन देखें, अगर ये यहाँ कॉटन है, कॉटन का नॉर्मल कॉस्ट कॉटन बॉल का और एक रेडीमेड तैयार कॉटन जीन्स का कॉस्ट, ठीक, तो दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो वैल्यू चेन में वैल्यू ऐड होता जाता है फिनिश्ड गुड का. फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स क्रिटिकल रहेंगे, जैसे 17% का फिगर जो है लास्ट 2 डिकेड्स में हमारा कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में 17% है, राइट, आउट ऑफ 27%. 27% वॉज टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसमें से 17% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के है. बाकी 10% जो है माइनिंग क्वेरी. मगर इसके कंपैरिजन में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का 25 to 35% रहता है. ठीक, फिर उसके बाद यहाँ हमने कुछ बात की थी ग्रोथ रेट की, कंट्री के ग्रोथ रेट की, तो विच इज़ अराउंड 7% पर एनम. बट हमारा जो एम है दैट इज़ नेक्स्ट डिकेड तक हमें ये 12% तक पहुंच जाना चाहिए. अब जब हमें ये ग्रोथ रेट अचीव करना है 12% का, तो रिक्वायरमेंट क्या होगी? रिक्वायरमेंट होगी हमारे को पॉलिसी इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की पॉलिसी इंटरवेंशन की, एंड इंडस्ट्रीज़ की द्वारा नए एफर्ट्स लाने पड़ेंगे ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए.
फिर यहाँ पे एक आपको टर्म मिलेगा NMCC, ठीक, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था नेक्स्ट इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में। इंडस्ट्रीज़ को लोकेट करना है, कहीं लगाना है इंडस्ट्री, तो हमें क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, तो वो होगा क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, ठीक, ये सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी हो एक जगह पे। मगर ऐसा हो पाना मुश्किल है कि ये सारी चीज़ें एक जगह हमेशा अवेलेबल हो। जब एक साथ अवेलेबल नहीं है तो नेक्स्ट बात होगी कि कम से कम दाम पे इन सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट पार्ट वाज रेफर दिस नाउ, सम इंडस्ट्रीज are located near cities, thus industrialization and urbanization go hand in hand. Cities provide, जब भी इंडस्ट्रीज़ लगती हैं तो मैक्सिमम ये इंडस्ट्रीज़ कहाँ लगेगी, सिटीज़ के आसपास। तो होगा क्या, जैसी इंडस्ट्री लगेगी वहाँ पे अर्बनाइजेशन शुरू होगा, वहाँ शहरीकरण शुरू होगा, लोगों का इन्फ्लक्स शुरू हो जाएगा, लोग आना शुरू होंगे। तो हमेशा इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन साथ के साथ चलेंगी। तो जो ये इंडस्ट्रीज़ हमेशा डेवलप होती हैं सिटी के इन एंड अराउंड, उसका फ़ायदा ये है कि सिटी उनको एक तो मार्केट प्लेस देता है, उनके सामान को बेचने के लिए मार्केट प्रोवाइड करेगा। दूसरी बात है कि बैंकिंग, इंश्योरेंस और बाकी जितनी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं ये सारी प्रोवाइड करेगा। Many industries tend to come together to make use of advantage offered by urban center. तो ये अर्बन सेंटर, सिटी में जो अर्बन सेंटर है जहाँ पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसको इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ उसके इन एंड अराउंड ग्रो करेगा, और इसको आप बोलेंगे एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़। फिर आपने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक। जहाँ रॉ मटेरियल की बात होगी, इसमें हमने 3 एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में हमने कॉटन, जूट, शुगर केन के बारे में पढ़ा है। फिर सेकेंड इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ पे आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, बेसिक और की इंडस्ट्रीज, और सेकेंड इज कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक एंड की इंडस्ट्री में वो सारे प्रोडक्ट होंगे जो अगेन रॉ मटेरियल बनेंगे हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जैसे आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील हमेशा बार्स में या शीट्स में अवेलेबल होगा, उसको अगेन नेक्स्ट इंडस्ट्री रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करेगी फिनिश्ड गुड बनाने के लिए। सिमिलर नेक्स्ट इज कंज्यूमर इंडस्ट्री, जो प्रोड्यूस करेगा सामान जो कि कंज्यूमर डायरेक्टली यूज़ कर सकता है। जो भी हमारा कंज्यूमर ड्यूरेबल है, टूथपेस्ट, साबुन, क्रीम एंड ऑल दैट, जिनको डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है, इवन स्विंग मशीन एंड अदर मशीन्स। फिर हमने बात की थी कैपिटल बेस्ड इंडस्ट्री में, तो हमने यहाँ क्लासीफाई किया था इसे MSME एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन है ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। उस इंडस्ट्री में जो हमारी मशीनरी है, जो हमारी फैक्ट्री की मशीनरीज लगी हैं उसकी लागत क्या है, ठीक। तो और ये जो मॉनेटरी लिमिट है, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट का लिमिट है, ये हमेशा सरकार टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है। तो लास्ट सेशन में मैंने जब बढ़ा रहा था तब बताया था 1 करोड़ to 5 करोड़, 5 to 25 एंड उसके आगे फिर
नेक्स्ट इज़ मीडियम। तो ये पैसे के हिसाब से कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है, और हमेशा आपको टेक्स्ट बुक में इसका मेंशन इसलिए नहीं मिलता मॉनेटरी लिमिट्स का, बिकॉज ये गवर्नमेंट हमेशा रिवाइज करती रहती है, ठीक, क्योंकि महंगाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, हाँ, अप्रिसिएशन हो रहा है प्राइसेस में, तो मशीनरी विल ऑल्सो गेट कॉस्टलियर। तो हमेशा गवर्नमेंट को अपना ये लिमिट को चेंज करते रहना पड़ेगा। फिर हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। यहाँ पे 3 चीज़ें देखी आप लोगों ने, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। फिर नेक्स्ट वाज योर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जहाँ पे आपने कॉटन के बारे में पढ़ा। कॉटन के लिए एक बहुत ही पेक्यूलियर पॉइंट जो है वो ये है कि कॉटन में एक बड़ा जो हमारे लिए मेरिट है वो यहाँ तक है, हमारा जो इंडिया में प्रोडक्शन है कॉटन का और कॉटन यार्न बनाने तक वी आर वेरी एडवांस्ड, हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, हम अच्छा कर रहे हैं यहाँ तक। बट इसके आगे जो फैब्रिक मेकिंग का काम है यहाँ पे वी आर लैगिंग बिहाइंड। तो देर इज़ अ क्लियर कट मिसमैच बिटवीन दीज टू प्रोसेसेस। तो यहाँ से तैयार होने वाला हाई क्वालिटी यार्न को हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है, हाँ, और बाकी फैब्रिक जो है हमें मंगाना पड़ता है, क्योंकि हम अभी भी वीविंग के काम में पिछड़े हैं। जो फिनिश्ड फैब्रिक बनाना है, फैब्रिक से गारमेंट बनाना है, तो इस काम में पिछड़े। तो हमेशा यहाँ एक मिसमैच है, हम यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, यार्न लेवल तक पे यार्न को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फैब्रिक को मंगा रहे हैं, उसके बाद गारमेंट्स बना रहे हैं। तो ये एक मिसमैच है हमेशा। फिर यहाँ पे अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी पड़ेगी वो है चैलेंजेस फेस्ड। क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है ये इंडस्ट्री। तो चैलेंजेस क्या है इनके पास, पावर सप्लाई एराटिक है, ठीक, मशीनरीज पुरानी है, कंपटीशन है मार्केट में, हमारा लेबर अभी भी आउटपुट उसका इतना अच्छा नहीं है। कंपटीशन किस चीज़ से, सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री से कंपटीशन है, ठीक, हमारा जो वीविंग और फैब्रिक मेकिंग का प्रोसेस है वो अभी भी अपडेटेड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए चैलेंजेस है इसमें। सिमिलरली जूट इंडस्ट्री की बात करें तो आपने बताया था कि हुगली रिवर के बेसिन के इन एंड अराउंड मिलेगा, ठीक। और अगेन अब इसके चैलेंजेस को अगर हम देखें, चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडस्ट्री, तो पहली बात है कि इंटरनेशनल मार्केट में इसको चैलेंज है बाकी कॉम्पिटिटर कंट्रीज से। सेकंड, यहाँ पे अगेन सिंथेटिक फाइबर से जो सब्स्टिट्यूट बनता है उसका जो भी, ये सिंथेटिक वाला सब जगह आपको एक बड़ा चैलेंज मिलेगा। वाई, सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ प्रोडक्ट हमेशा कॉटन या जूट से सस्ता पड़ेगा। तो हमेशा, क्योंकि ये तो बिज़नेस है भाई, यहाँ तो हमें कॉस्ट कम रखना है। मैं अपना अगर जूट बैग में पैकिंग करना शुरू करूँगा तो वो पैकेजिंग का कॉस्ट बढ़ जाएगा। इससे अच्छा मैं क्या करूँ, नायलॉन के या सिंथेटिक फाइबर के पैकेजिंग में सामान पैक करूँ। तो हमेशा एक ये मेजर चैलेंज रहेगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट कम रखना है तो हर इंडस्ट्री वाला या हर इंसान चाहेगा सिंथेटिक फाइबर यूज़ करे। मगर इसका ये जो चैलेंज है जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सिंथेटिक फाइबर सस्ता पड़ता है, तो चैलेंज है एक। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात अब वर्ल्ड मान रही है, तो ये इसका चैलेंज इसके लिए एक वरदान बन जाएगा, ठीक।
Now since we know कि synthetic fiber degrades environment, तो we'll look for other alternates. तो other alternate में जूट बचेगा तो जूट की डिमांड बढ़ेगी, राइट. चलिए, then we studied about sugar industry. शुगर इंडस्ट्री के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो उसके मेजर प्रोडक्ट्स क्या है. एक तो शुगर, गुड़, खांडसरी. गुड़ खांडसरी के मामले में हम नंबर 1 हैं, राइट. और ये काफ़ी सक्सेसफुल है कोऑपरेटिव सेक्टर में महाराष्ट्र में, ठीक. और दूसरी बात जो निकल के यहाँ पे आएगी, यहाँ पे इसको चैलेंज क्या है. एक तो ये सीजनल नेचर है, इंडस्ट्री जो है वो सीजनल है क्योंकि पूरे साल भर तो गन्ना उगेगा नहीं, ठीक. दूसरा जो टाइम डिले है ट्रांसपोर्टेशन में, उसकी वजह से आपने ऊपर पढ़ा था कि सुक्रोज का लेवल कम होता जाता है. जितना ज़्यादा गन्ना हमने काटा और सेम टाइम उसे प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया है शुगर इंडस्ट्री में, तो उसका सुक्रोज लेवल हाई होगा. वेराज अगर टाइम डिले है तो धीरे धीरे वो गन्ना सूख के सुक्रोज का लेवल कम हो जाएगा. और दूसरी चीज़ है कि ये इतना बल्कि है कि उसको ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है. नाउ नेक्स्ट इज, and tomorrow what we'll do is, tomorrow we'll do some map work, and on very next day I'll try to give you PDF of questions. Iron and steel industry. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे थे. अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि कोई भी काम या कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग आयरन एंड स्टील के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती. जहाँ यहाँ हम आयरन एंड स्टील की बात कर रहे हैं, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सीमेंट, ये सारी भी चीज़ें ज़रूरी होंगी. मगर फ़िलहाल आयरन की बात करें, किसी भी कंट्री के लिए एक ये स्टेटमेंट को याद करके रखिए आप लोग. प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील आर ऑफन रिगार्डेड एज इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट. ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है. यहाँ से आपको हो सकता है एक आध क्वेश्चन मिल सकता है कभी, ठीक. तो इसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि किसी कंट्री के डेवलपमेंट को मैं जानना चाहता हूँ तो ये देखना पड़ेगा वो कंट्री का कंजम्पशन कितना है आयरन एंड स्टील का, राइट. फिर उसके बाद क्विकली एक बार अगर हम यहाँ पे, अच्छा हाँ, और दूसरी चीज़ एक और बड़े काम की चीज़ है यहाँ पे कि हम और चाइना, इंडिया एंड चाइना, ये वाला कॉन्टेक्स्ट देखिए. वैसे हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं बट एक बार फिर देख रहे हैं. इंडिया एंड चाइना, इन 1950 चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील. टुडे चाइना इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. चाइना इज़ ऑल्सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील. मतलब आज़ादी के बाद तक इंडिया चाइना का जो प्रोडक्शन था वो ऑलमोस्ट सिमिलर था. मगर अब जब हम देखें तो 2018 में उसका प्रोडक्शन 928 मिलियन टन्स है, वेरएज हमारा 106, ठीक. तो इतने सालों में 50 से लेके 2020 तक, 18 या 20 तक उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहा है. ओके, देन एल्युमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में. एल्युमिनियम स्मेल्टिंग हम कर चुके हैं और इसमें केमिकल
फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल। हाँ, ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। कुछ सालों से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में एक मैप है, सम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। ये कई बार पूछा जा रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि कई बार आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाते हैं कि ये जगह, अगर आप बोल दिया जाए नोएडा टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लोकेटेड है या मोहाली टेक्नोलॉजिकल पार्क कहाँ लोकेटेड है, तो पीपल गेट कंफ्यूज कि हाँ, तो वहाँ आपको मार्क करना पड़ेगा स्टेट को। तो प्लीज़ लुक इनटू दिस मैप, इसको रेफ़र कर लीजिए एक बार, सो दैट यू गेट टू नो अबाउट टेक्नोलॉजी पार्क्स। ठीक, और ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी पार्क्स जितने हैं ये बहुत ही कॉमन हैं। ठीक, इनकी लोकेशन बहुत कॉमन है, बट प्रोवाइडेड यू आर अवेयर ऑफ इट कि इंदौर कहाँ है, श्रीनगर कहाँ है, मोहाली कहाँ है, चंडीगढ़ कहाँ है, ये आपको पता होगा तभी आप मार्क कर पाएंगे। एंड वन मोर क्रिटिकल पार्ट इज, और दूसरी चीज़ आपको देखनी है ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, राइट। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। कल विल कंटिन्यू दिस, टुमारो विल ट्राई टू वाइंड अप मैप वर्क, एंड डे आफ्टर हम ख़त्म कर देंगे अपना ये चैप्टर को।